ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भगवान के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। ब्राह्मणशील ग्रहागन और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षिप्त हो गया तथा पर्वत और वनोपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा ला दे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म जागृत स्वप्न दृश्य स्वरूप, हे क्षराक्षर कार्य कारण रूप, हे व्यक्ता व्यक्त दृश्य स्वरूप, हे कलातीत, हे कलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मक, हे गुण स्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्ति मन, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे सत कार्य कारण रूप, जगत के उद्भव स्थान और सद जगत के पालक, आपको नमस्कार है। नित्य आकाश घटा आदि रूप प्रपंचात्मक, हे प्रपंच से पृथक होने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाशमय है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः है संपूर्ण भूतादि से परे है। विश्व के कारण न होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। मैं अच्युत अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। श्री अब भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों से मैं जिसमें भी जाऊं उसी में हे अच्युत आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रही। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर न हूँ। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया
भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक बार और भी देता हूँ, तुझे जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तो मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिताजी के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकश्यपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर हृदय से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षयकारिणी राज लक्ष्मी बहु से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिसके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामति द्वैत प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मरुद गण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संलहाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और वास्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुनि, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, सुकुनि, शकुनि, भूत संतापन, महानाव, महाबाहु तथा कालनाव आदि सभी बलवान महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी स्त्री धनु के पुत्र द्विमूर्धा, संबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचिति थे। ये सब धनु के पुत्र विख्यात हैं। स्वरभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हेसिरा, ये वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भार्या हुईं। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पोलोम और कालके कहलाए। इनके सिवा विप्रचिति के सिंहिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान, नव, महाबली, बातापी, नमुचि, इलवल,
खश्रम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, स्वरभानु और महादैत्य वक्त्र योधि थे। ये सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवाद कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की सुकी, स्वैनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और गृद्रिका ये 6 अति प्रभावशालिनी कन्याएं कही जाती हैं। सुकी से सुक, उलूक एवं उलूकों से प्रति पक्षी, काक आदि उत्पन्न हुए तथा सैनी से सैन, वाज, भासी से भास और गृद्रिका से गिद्धों का जन्म हुआ। सोची से जल के पक्षी गण और अश्व और उष्ट और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्रा वंश कहा जाता है। विनता के गरुण और अरुण ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुण जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्रह्मन, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक सिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एला पुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विस्तर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोध वशा के पुत्र क्रोध वशगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी डाढ़ों वाले भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से व्रत, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए हैं। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। हे ब्रह्मन, यह स्वारोचिस मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्त ऋषि गण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानव आदि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ, शौच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शौच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने बल का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसके शौच आदि में कभी कोई अंतर पड़े यदि देखने की इच्छा से इंद्र वहां हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्ध किए ही अपनी सैया पर लेट गई। उस समय निंद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी ना मरा तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के
सात सात टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान रुद्र ने जो उससे कहा था कि मारो दे मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्यों का और दानवों का अधिपति दिया। पितृगण के राजपद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुण को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चश्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों, वन्य पशुओं का राज्य सिंहों को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नग तथा डाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र वाघ को बनाया तथा प्लक्ष पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्रधान की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिग्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में बैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिग्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दम प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी च्युत न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभाग अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनिसत्तम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे द्विजोत्तम, जो जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत, भविष्य एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्व आदि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं तथा तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्व गुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अंत काल में वे अजन्मा भगवान तमो गुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंतक आदि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्रह्मन, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की सर्वकालीन विवाह कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति गण, काल तथा समस्त प्राणी, ये श्री हरि की विभूतियां जगत की सृष्टि के कारण हैं। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण, ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं।
तथा रुद्र, काल, अंतक आदि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये चार विभूतियां प्रलय की कारण रूप हैं। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मारीच आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीच आदि प्रजापति गण और तदंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण हैं। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव देव के चार चार विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतःकरण रौद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक हैं, तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद, स्वयं प्रकाश और अनुपम है, तथा वह भी चार प्रकार का। श्री पराशर जी बोले, उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्राज हिरण्यकश्यपु से डरकर उससे सारा वृतांत कह सुनाया, और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे सूदगण, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम इसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाल विष मिलाकर दो, और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो। श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसी कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गई, तथा भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी प्रकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थिर रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने वैसे व्याकुल हो हिरण्यकश्यपु के पास जा उसे प्रणाम करके कहा। सूदगण बोले, हे दैत्राज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्यकश्यपु बोला, हे पुरोहितगण, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कृत्य उत्पन्न करो और देरी ना करो। श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांति पूर्वक कहा। पुरोहित बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र हो। तुम्हें देवता, अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोगों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होंगे। इसलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। प्रहलाद जी बोले, हे महाभागन, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है। इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु है, इसमें भी मुझे लेशमात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने जो यह कहा कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है? आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे
उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझसे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन। आपके इस कथन को क्या कहा जाए। उन अनंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्यान्य ऋषिवरों का धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई है। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ। आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। मेरे विचार से तो सबके अंतःकरणों में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा तो आप क्षमा करें। पुरोहित गण बोले, अरे बालक, हमने तो यह समझकर कि तू फिर ऐसी बात न कहेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। रे दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोह में आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी बोले, कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है। शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभ अशुभ गतियों के साधन हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पराशर जी बोली, उनके ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने अपने पादाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्ष स्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण्ण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो वज्र के भी टूक टूक हो जाते हैं, त्रिशूल की तो बात ही क्या है। और पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप, विश्व स्रष्टा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप दुस्सह दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से भी ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठें। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस विनयावनत बालक से कहने लगे। पुरोहित गण बोले, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है,
तू दीर्घायु, निर्द्वंद्व, बल वीर संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, ऐसा कह पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पास जा उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। प्रहलाद कृत्य भगवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकशिपु ने कृत्या को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है। तेरी ये चेष्टाएं मंत्र आदि जनित हैं या स्वभाव की हैं। श्री पराशर जी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उनके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव ना तो मंत्र आदि जनित है और ना स्वभाव की है, बल्कि जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है उसके उस पर पीड़ा रूप विष से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ और ना कहता या करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूत में जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति प्रेम करनी चाहिए। श्री पराशर जी बोले, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोधांध हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग भंग छिन्न भिन्न हो जाएं। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने से उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगत कर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगतदात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी सम्रासुर से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। सम्रासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी माया का बल देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों माया दिखलाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि सम्रासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, किंतु हे मैत्रेय, सम्रासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रही। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए सम्रासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाली वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कह उसके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रोध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरुजी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राजफल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है।
भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वतः जानता है। हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद यह तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ दोनों पक्षों के हित चिंतक हों उनसे किस प्रकार आचरण करें। मंत्रियों, अमात्यों, बाह्य और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, संकेतों, जिन्हें जीतकर बलात् दास बना लिया हो, तथा अन्यान जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने और न करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करें। दुर्ग और आटविक जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकालें। यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी इसमें संदेह नहीं, गुरु जी ने तो मुझे उन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम, दान तथा दंड और भेद ये सब उपाय मित्र आदि के साधने के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते, और हे महाबाहु, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन में परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अनंत भी सभी जगह वर्तमान हैं। फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात, अविद्या जन दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस बागजाल को सर्वथा छोड़कर अपने सुख के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, आज्ञा के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश अगोत को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो, और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधि का हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही हैं। हे महाभाग, इस प्रकार इन सब को आसार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, अदम नहीं। हे प्रभु, जड़ अविवेक की निर्मल और अनीतिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार की भोग और राज आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु का ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्न होने पर सभी कलेश क्षीण हो जाते हैं। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल में लात मारी, और क्रोध तथा आमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे विप्रचिते, हे राहु, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नाग पास से बांधकर महासागर में डाल दो, देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वे भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुतेरा रोका,
तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री पराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को सिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी ने हिलते डुलने से संपूर्ण महासागर हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। हे महामते, उस महान जलपूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, ना यह शस्त्रों से कटा, ना सर्पों से नष्ट हुआ और ना वायु विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, तथा यह ना मायाओं से, ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है। अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। गौ ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थिति हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, चींटी, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मंद, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सबके पारमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों की भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब ही आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अनंत समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूचिका व्याप्त हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान धरते हैं और याज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है, उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत परमात्मा स्वरूप है। उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है। हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपणी को नमस्कार है, जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद है। उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम ओन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबके अतिरिक्त असंग हैं, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है, और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, जिनके पर स्वरूप को ना जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है।
जो ईश्वर सब के अंतःकरणों में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्व साक्षी विश्व रूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हों, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हों। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित हैं। इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ हिस्से हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय, नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोल विष्णु पुराण की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।